चलिए क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं। 201 में कहा गया है कि संविधान के प्रावधान में संशोधन करने वाले संवैधानिक प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी संविधान में संशोधन जो होता है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है। तो ये होता है आर्टिकल 368। यूपीपीसीएस प्री 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको बताना है कि ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में किस कंट्री से ली गई है, किस देश से ली गई है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। यूपीपीसीएस प्री 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत राज्य के प्रमुख लक्षण हैं। तो लक्षण हैं लोक कल्याणकारी, गणतंत्र, प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था। यूपीपीसीएस जे जुडिशरी की प्री 2016 और यूपीपीसीएस प्री 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास कर गए। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में इसको पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2016। इसके अलावा भी कई छोटी परीक्षाओं में सवाल को पूछा गया है। तो 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो हैं कौन कौन से हैं? 19 से लेकर 22 तक 4 अनुच्छेद टोटल हो जाते हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2016 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखने की प्रमुख वजह क्या है? तो इसकी वजह है प्रजातांत्रिक समाज में विकास के अवसर का आधार। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में इसको पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? यूपीपीसीएस मेंस प्री 2016 संसद कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की शक्तियों पर नियंत्रक की भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? वो है मूल अधिकार। ये भाग 3 में दिए गए हैं और कहाँ कहाँ हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार हैं। यूपीपीसीएस प्री 2016 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये शक्ति है आर्टिकल 123 में। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? वो राज्य है त्रिपुरा। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा उसको पारित होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यूपीपीसीएस प्री 2016। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, वो संबंधित है जनहित याचिका से। यूपीपीसीएस प्री 2016 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का, लेख यानी कि रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार है। हाई कोर्ट की संख्या मैंने आपको बताई थी, भारत देश में टोटल 25 है, याद रखेंगे आप। ये यूपीपीसीएस जे प्री 2016 में पूछा गया है, जुडिशरी में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये किया है केशवानंद भारती वाद में 1973 में। यूपीपीसीएस प्री 2016 में सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2016 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। यूपीपीसीएस जे प्री 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते क्या होंगे? तो उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। यूपीपीसीएस जे प्री 2016 में इस सवाल को पूछा गया है, जुडिशरी में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के भाग हैं। तो कौन से भाग हैं जो भारतीय संसद को पूरा करते हैं? एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 बार इस सवाल को पूछा गया है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, 17 में और 2007 में, और यूपीएसीएफ प्री 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 17 में। एमपीपीसीएस प्री 2017 में ही इस क्वेश्चन को पूछा गया। आर्टिकल 17 में ये राइट्स दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 61। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, ये कथन सही नहीं है। यूपीएसीएफ प्री 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो भी नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसके वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा बनी थी 1952 में। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवर्त रहेगा? तो 1 वर्ष तक रहेगा, 1 वर्ष से अधिक बिल्कुल नहीं। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500। यूपीआरओ प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, सरकार को धन उगाहने तथा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है? तो ये विधेयक होता है धन विधेयक। यूपीएसीएफ प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? ये बताना है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 जो है वो मनोनीत होता है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि क्या होती है, उसका क्या नाम है? वो होता है लेखानुदान। यूपीपीसीएस प्री 2017 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यूपीपीसीएस प्री 2008 में इस सवाल को पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो ये होता है वित्त आयोग के वजह से, और 3 बार सवाल को पूछा गया है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008, यूपी लोअर स्पेशल प्री 2010, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013। आगे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यूपीपीसीएस मीन्स 2008, 10 और 11 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग में एक चेयरमैन के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो एक चेयरमैन के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। यूपीपीसीएस स्पेशल मीन्स 2008 में सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन से। पीसीएस में पूछा गया 2008 में और 10 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया था 2011 में। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये जोड़ी गई थी संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम, आईएस प्री 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो वो पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को आप ऐसा कह सकते हैं येलो बुक कहा जाता है? कि नहीं, ये को है, ये को है। येलो बुक कहा जाता है फ्रांस को। सरकारी रिपोर्ट जो है 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये सवाल 2 बार आ चुका है, फिर से बता रहा हूँ। 368 से संविधान में संशोधन हो सकता है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार पंचायतों का स्वरूप कैसा होगा? तो जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। यानी जिला पर, ब्लॉक पर और ग्राम पर त्रिस्तरीय ये था बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। सवाल 3 बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपीपीसीएस 2012 में और 56वीं और 59वीं बीपीएससी परीक्षा 2015 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से कौन सी समिति से संबंध नहीं है? तो VKR राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ML सिंघवी कमेटी के द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, सीमा प्रबंध विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय का विभाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय का विभाग है और ये आईएएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है, ये बताना है किस चीज़ से संबंधित है वो? तो वो संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो वो खिसकी है 1980 के दशक में। यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल परीक्षा 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? ये आपको बताना है। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंशियल मिशन कहाँ अवस्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। UPUDA-LDA 2008 में पूछा गया। आपको ये भी बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताना है।
अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो पंचायत चुनाव कौन कराती है? राज्य सरकार की कराती है। तो राज्य सरकार के द्वारा यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर 250वां क्वेश्चन, जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक इकाई है। ये 48वीं 52वीं बीपीएससी परीक्षा प्री 2008 और छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2011 में 2 बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है।